हालेलुया। एक और वचन, गलती की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद। मिला आपको? जैसा कि अभी सिस्टर ने पढ़ा, जिस प्रकार क्या है, आत्मा क्या है, शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है। इस बात पे आज हम फोकस करेंगे। और दूसरा पद, गलती की पाँच पुस्तक 5 अध्याय पाँच 16। 16 पद। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन के ऊपर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो प्रभु जी। कुछ देर तू अपने वचन से हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन को सीख सकें और उस वचन में आगे बढ़ सकें। तो पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल होने पाए हर एक बातों के ऊपर। परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदाबंद ऐसा करने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के दिन जब मैं सोच रहे थे कि परमेश्वर कौन से वचन को मैं शेयर करें, तो जब मैंने जहाँ बैठे हुए थे तो वहां देखा मैंने कि लोग इतना फास्ट, इधर से कोई इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है। मैं सोचने लगे कि परमेश्वर, आज दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है कि किसी के पास किसी भी बात के लिए समय नहीं है। जब आज की दुनिया के अंदर लोगों के पास लोगों के लिए समय नहीं है, तो क्या लोगों के पास में आत्मिक बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर की चीजों के ऊपर समय है क्या? फिर मैं सोचने लगे, क्या आज के व्यक्ति जिस प्रकार से हम दुनिया के अंदर चल रहे हैं, क्या आज के समय में क्या हम पवित्र आत्मा के अनुसार, जिस प्रकार गलतियों 5 का 16 कहता है आत्मा के अनुसार चलो, तो क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? हालेलुया। आज सोचने वाली बात है, दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी बिजी हो चुकी है कि किसी के लिए किसी चीज की भी समय नहीं है। अगर आप, मैं अभी सिंगापुर के अंदर है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे आपको चलता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन वो सामने नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी आंखें क्या होंगी, फोन में ही होंगी। और वो फोन में ही अपने बिजी होगा, फोन में ही अपने एंटरटेन कर रहा होगा, क्योंकि किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। और जो भी उसका आज फ्रेंड बन चुका है, वो क्या बन चुका है, उसका फोन बन चुका है। आज वो फोन के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो चुका है, इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका है सोशल मीडिया से, सोशल चीजों से, और इतना ज्यादा वो बिजी हो चुका है, जिसकी वजह से वो आत्मा के अनुसार चलना, क्या आत्मा के अनुसार सोच भी नहीं पाते हैं। आत्मिक बातों की ओर उनका ध्यान भी केंद्रित नहीं होता, उसको सोचने के लिए उनके पास समय भी नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन भी कहीं ना कहीं उसी चीजों में आ जाती है। कई बार हम लोग भी इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं, हो सकता है फोन में, हो सकता है सोशल मीडिया में, हो सकता है व्हाट्सएप में, हो सकता है फेसबुक में, हो सकता है चीजों के अंदर इतना बिजी हो चुके हैं कि कई बार हमारे पास भी आत्मा के अनुसार चलने में, उसके उसके वचन में, उसकी चीजों के लिए हमारे पास भी समय नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं, है ना? अगर आज आज जवानों से पूछेंगे तो वो बिजी हो चुके हैं। किस बात के लिए? अपने कैरियर बनाने में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं। जो भी वो सोचते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कैरियर के बारे में सोचते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। इन चीजों पे तो वो बात करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए, एक सवाल उनसे पूछा जाए, क्या तुम्हारा आत्मा के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो वो चुप हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। उनके पास जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कई बार वो कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कई बार जब वो आत्मिक बातों के ऊपर बात आती है तो वो साइलेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चुपचाप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास जवाब नहीं होता है, क्योंकि कई बार उनका ध्यान इस बात पे केंद्रित ही नहीं होता और इसके बारे में वो सोचते ही नहीं है। मैं आपको बताएं क्यों मैं इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर हम शरीर को खिलाते हैं तो शरीर, आप जो खाना खाते हैं उससे आपका शरीर मजबूत होता है, लेकिन जब आप आत्मिक बातों की ओर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हैं, तब क्या होता है, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। लेकिन आज सुबह हम देखते हैं कि आज जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या हम बाइबल चेक करते हैं? कितने लोग हैं जो बाइबल चेक करते हैं? मेरे ख्याल से कोई नहीं करता। सबसे पहले हम उठते हैं तो साइड में देखते हैं कि फोन कहाँ रखा हुआ है, और सबसे पहले उठ करके हम व्हाट्सएप, फेसबुक और यही चेक करते हैं, है ना? कोई मत कहना हम नहीं करते हैं, सब करते हैं।
क्योंकि आज की हमारी दिनचर्या यही होती चली जा रही है। और सबसे पहले उठ करके हम क्या, इन्हीं बातों को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। और हम इतना ज्यादा ऑनलाइन कनेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होते हुए चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, हम ऑनलाइन तो कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास में सोशल मीडिया के तो मैसेज हैं, लेकिन कई बार हमारे पास में परमेश्वर से कोई मैसेज नहीं है। आज हम सोशल मीडिया की आवाज तो सुनते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि वो आवाज हमारे कानों तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि उस आवाज को हम सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हम खुद ही क्या है, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और क्या हो चुके हैं, दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं। हर दिन हम दुनिया की बातों को अपने जीवन के अंदर अपडेट करते रहते हैं। क्या हम अपने आत्मिक जीवन को भी अपडेट करते हैं? अगर आप आज की दुनिया में अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन वैसे ही अगर आप अपने जीवन को भी अपडेट नहीं कर रहे, आत्मिक जीवन को भी अपडेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको कहना चाहते हैं कि चर्च जाना, ये मत सोचिए कि चर्च जाना आपको क्या ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। नहीं। चर्च के दरवाजे तो आपके लिए खुले हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के दरवाजे बंद होंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आपका आत्मिक जीवन कनेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ में, हो सकता है चर्च का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, कोई आपको मना नहीं कर सकता, चर्च में आने से जाने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताया कि चर्च का दरवाजा तो आपके लिए 24 घंटे खुला हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है। क्योंकि हम आत्मा के, जैसे बाइबल कहती है, आत्मा के अनुसार चलो। जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तभी हम, हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा भी खुला होगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं आज परमेश्वर की बातों को, उसके वचन के लिए? अच्छी बात है कि आप अपनी स्टडीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में, जॉब के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इसके बाद भी एक जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है, उसके बारे में सोचते हैं कि उसको हमें कैसे जीना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बाइबल कहती है अगर तुम पूरे संसार को भी प्राप्त कर लो, अपने प्राणों की हानि खो दो, तो इसका मतलब तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। तुमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं, जब हम आत्मिक चीजों में आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है ना? अभी तो मैंने बताया, जैसे हम दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम क्या होते हैं, खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और जब हम आत्मा के अनुसार चलना चालू करते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करना चालू करते हैं, तो क्या होता है? मैं आपको बताया, जैसे ही हम आत्मा के साथ कनेक्ट होना चालू होते हैं, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात, आपके विचार बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो पवित्र आत्मा सबसे पहले क्या काम करता है, वो आपके विचारों के अंदर, वो आपकी सोच के अंदर परिवर्तन लाने चालू कर देता है। हालेलुया। क्या लाना चालू कर देता है? एक परिवर्तन को लाना चालू परिवर्तन, कर देता चेंजेस। है। मैं आपको बताया, कई बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, यहाँ पे भी है सिंगापुर में, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, पंजाबी पंजाबी क्रिश्चियन, सॉरी क्रिश्चियन नहीं, पंजाबी जो लोग हैं, वो लोग फ्रेंड्स हैं। जब मैं उनको देखते हैं, वो कहते हैं कि हम पता नहीं कितना क्या लंबा लंबा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद देखते हैं ना कि वो गाली बकने लगते हैं। तो मैं कहते हैं, आप इतना लंबा लंबा पाठ करने के बाद भी थोड़ी देर नहीं बीती है, उसके बाद आप क्या करने लगे हो, वो चीजें बकने लगे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से प्रार्थना तो है, एक आस्था भी है, एक चीजें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति जीवन के अंदर ना होने की वजह से हम, वो चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर एक चेंज को आना है, तो कम से कम क्या होना है, हमें पवित्र आत्मा के साथ में कनेक्ट होना है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारी सोच को बदलना चालू कर देता है, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारी इच्छाओं को बदलना चालू कर देता है। इच्छा मतलब क्या हो सकता है कोई जवाब, कौन सी इच्छा?
परमेश्वर बदलना चालू कर देता है। हो सकता है अ, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, परमेश्वर उस इच्छा को बदलना चालू कर देता है। कौन? आप और मैं? नहीं, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अंदर से बात करना चालू कर देता है, ये गलत है, ये गलत है, तुम इसको मत खाओ, गुटखा मत खाओ, ड्रिंक मत करो, ये मत करो। वो अंदर से क्या करना चालू कर देता है? आपकी जो इच्छा हो रही है, और वो इच्छा जो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध में है, उस इच्छा के अंदर एक परिवर्तन को लाना चालू कर देता है। कौन? पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के साथ में कनेक्टेड होते हैं, पहली बात वो हमारी सोच को बदलना चालू कर देता है, फिर दूसरी बात वो हमारी इच्छा को बदलना चालू कर देता है, फिर तीसरी बात वो हमारे जीवन को बदलना चालू कर देता है। कैसा जीवन को बदलना चालू कर देता है? कैसे जीवन को बदलना चालू कर देता है? देखिए, जब हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चालू करते हैं, तो वो हमारे जीवन को बदलता है। केवल अंदर नहीं बदलता, वो बाहर भी बदलना चालू कर देता है। उसका इनसाइड आउटसाइड दोनों चीजें बदलना चालू हो जाता है। आपके विचार बदलते हैं, आपका हृदय परिवर्तन होता है, आपकी सोच बदलती है, आपकी इच्छा बदलती है, इसके साथ साथ आपका जीवन बदलता है। वो जीवन कैसा? आपका पहनावा बदल जाता है। आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं, टैटू बनवाते हैं, ये बनवाते हैं, वो बनवाते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा लोगों के जीवन के अंदर काम करना चालू करता है, तो वो ये सारी चीजें अपने जीवन से रिमूव करना चालू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या आप मेरे साथ हैं? ऐसा होता है नहीं? अगर आप बोल सकते हैं अपने माइक को खोल के भी, ऐसा होता है या नहीं? आप देखेंगे कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति आ, क्यों इस प्रकार से कपड़े पहना है, सर ढके हुए हैं इस प्रकार से। मैं सर ढकने को कोई परंपरा नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा है क्यों वो इस तरीके से अपने पहनावे के अंदर बदलाव लेके आ जाता है। क्यों लोग उसके अंदर एक बदलाव को देखना चालू कर देते हैं। लोग कहने लगते हैं यार ये पहले ऐसा था, लेकिन अब इसके पहनावे में भी बदलाव आ गया है। इससे क्या पता लगने लगता है कि आप पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर काम कर रहा है। फिर उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम ऐसे कपड़े पहनो या वैसे कपड़े पहनो, या इस तरीके से तुम रहो या उस तरीके से तुम रहो। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बदलाव लाना चालू कर देता है। मुझे याद है सिस्टर नीलू कई बार एक बात कहती थी कि जब से मैंने प्रभु के गाना गाना चालू किए हैं, मेरे जीवन से वो सारे फिल्मी गाने मेरे जीवन से दूर हो गए। किसने दूर किया? पवित्र आत्मा बदलना चालू कर दिया, है ना। पहले आप हो सकता है हर समय हेडफोन लगाए रहते थे और हर समय आप फिल्मी गाने सुनते रहते थे, लेकिन जब से आप प्रभु में आए हैं, आपकी गाड़ी के अंदर प्रभु के गाने बजते हैं, आपके 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 क्या कहते हैं, आपके घर के अंदर प्रभु के गाने बजते हैं, आप अपने हेडफोनों के अंदर क्या करते हैं, प्रभु के गानों को ही सुनते हैं। ये बदलाव कौन लेकर के आया? पास्टर नहीं लेकर के आया, पास्टर ने बताया, लीडर्स लोगों ने बताया, लेकिन ये जो कन्विक्ट करता है, हृदय को परिवर्तन लेकर के आता है, वो लेकर के आता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं बदल सकता जब तक कि पवित्र आत्मा उसमें काम ना करे। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरी है पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस करने के लिए। आप अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा को फोकस करना है, अपने परिवार के लिए पवित्र आत्मा को फोकस करना है, अपने बच्चों के जीवन के लिए भी पवित्र आत्मा को फोकस करना है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को, अपनी बातों को सौंपते हैं, तो परमेश्वर एक परिवर्तन को लाना चालू कर देता है, और वो परिवर्तन आपके जीवन के अंदर आना चालू हो जाता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहते कि हो सकता है कि आप कहो कि अरे पास्टर के बच्चे हैं, हो सकता है, हो सकता है लीडर्स के बच्चे, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताया कि अगर एक लीडर पवित्र आत्मा में चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि एंटायर फैमिली भी हो। हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार रोटी अकेले वो खाता है, और जब वो रोटी खाता है तो उसी के शरीर को लगती है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। तब वो हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। आप ये मत सोचिए, अगर मैं आज बोले क्या कहते हैं सिस्टर ज्योति है, तो ये नहीं कह सकते, हम इस बात की सील नहीं लगा सकते कि उनके बच्चे भी ऐसे होंगे। नहीं, उनके बच्चों के अंदर भी जब पवित्र आत्मा आएगा, या उत्कर्षा को मैं जिसके भी नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे, सिस्टर गुंजा, उत्कर्षा, सिस्टर क्या कहते हैं ललिता, जो भी नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बोले अच्छा है आपके अंदर परिवर्तन आया, प्रभु का धन्यवाद हो।
लेकिन अपने परिवार के लोगों के लिए भी मांगना है कि पवित्र आत्मा होने पाए कि ये लोग भी तेरी आत्मा के अनुसार चले। जब वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलेगा और पवित्र आत्मा उनके जीवन को छुएगा, तब क्या करेगा, उनकी सोच को बदलेगा, उनकी इच्छा को बदलेगा और उनके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। अगर आप देखना चाहते हैं इन तीन बदलावों को, तो पवित्र आत्मा से कनेक्ट होना जरूरी है, आपको भी और आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी। हालेलुया। क्योंकि शरीर और पवित्र आत्मा एक दूसरे के विरोधी है, समझ रहे हैं। शरीर नहीं चाहता कि आत्मा के काम हो, और आत्मा नहीं चाहता कि शरीर के काम हो। शरीर कहेगा चलो क्या करते हैं, शादियों में जाके डांस करते हैं। पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, तुमने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया है। अगर तुम आनंदित होगे तो प्रभु के सामने होगे। ये कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है ना। शरीर कहेगा चलो शहर में फंक्शन हो रहा है, हम चलते हैं वहां पे, हम लोग डांस करेंगे। नहीं, आत्मा कहेगा नहीं, तुम्हें अलग किया गया है, और तुम क्या करोगे? ये परमेश्वर के लिए आनंदित होगे, उसी के गीतों को गाओगे, तुम अपने आप को अलग कर लोगे उन चीजों से। लेकिन अगर पवित्र आत्मा तुमसे बात नहीं करता और शरीर तुमसे बात करना चालू कर देता है, तो तुम शरीर की बातों के ऊपर चलना चालू कर दोगे और अपने कानों को आत्मा की बातों के लिए बंद कर दोगे। लेकिन होने पाए कि तुम शरीर की बातों के लिए अपने कानों को बंद करो, परंतु पवित्र आत्मा के लिए अपने कानों को खोलो, और जैसा पवित्र आत्मा कहता है वैसा तुम करने पाओ। हालेलुया। आज कोई कह सकता है कि चलो हम अगर आप किसी शादी में जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं, आओ डांस करेंगे। चर्च में करते हैं क्या कोई ऐसा? नहीं। वो भी ऐसे खड़ा हुआ है मुंह बांध के, हम भी खड़े रहेंगे। हम भी ताली नहीं बजाएंगे, वो भी नहीं बजाएगा, दोनों खड़े रहेंगे। क्योंकि वहां पे हाथ खुल ही नहीं रहे। खुले कैसे? शरीर ने बांध रखा है। हाथ तो कहीं और खुले हुए थे, चर्च में आके बंद गए। मैं आपको बताएं, हाथ कब उठते हैं किसी की आराधना में? कब उठते हैं? जबरदस्ती नहीं। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो हाथ अपने आप उठ जाते हैं आराधना करने के लिए। हाथ अपने आप उठ जाते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। हाथ अपने आप उठ जाते हैं आराधना करने के लिए। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर काम कर रहा है। तो इसीलिए शरीर नहीं चाहता आत्मा के काम हो, और आत्मा नहीं चाहता शरीर के काम हो। तो इसका मतलब हम अपने जीवन को रोज किन बातों से फीड कर रहे हैं? फीड करना मतलब खिला रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की बातों से अपने जीवन को खिला रहे हैं, या संसार की बातों से? जैसे हमने मैंने बोला कि सुबह उठ करके हम क्या व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, या हम इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, या हम टिकटॉक चेक कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का वचन चेक कर रहे हैं, प्रार्थना चेक कर रहे हैं? अपने जीवन में कौन सी बातों को टिक कर रहे हैं? इस बात को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। अगर आपकी सोच बदल गई तो आप क्या करोगे? व्हाट्सएप नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन ढूंढोगे कि आज के दिन परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। तू बोल परमेश्वर में सुन रहे हैं। जिस प्रकार शैमुएल से जब 3 बार भी नहीं समझ पाया तो उसने बोला कि इस बार बोले तो बोला कि सुन रहे हैं तेरे दास। रोज सुबह उठकर क्या कहने पाए कि परमेश्वर बोल, मैं तुझी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा बात करता है, अगर हम उससे सुनने वाले हैं तो वो हमसे क्या करता है? बात करता है। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, अगर आप वचन में मजबूत हैं, क्योंकि प्रार्थना और वचन आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। बोलिए मेरे साथ, प्रार्थना और वचन हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। अगर हम दुनिया में डूबे रहते हैं तो वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, गलत विचारों को मजबूत बनाता है, गलत चीजों की ओर लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? अपने जीवन को उन बातों से मजबूत बना लिया। जब हम शारीरिक बातों से मजबूत हो जाते हैं तो हमें आत्मा की बातें सुनाई नहीं देती। फिर हम शरीर की बातों को छोड़ना नहीं चाहते और आत्मिक बातों को पकड़ना नहीं चाहते। और जिस व्यक्ति ने आत्मिक बातों को पकड़ लिया है वो शरीर की बातों से छूट चुका है। लोग बोलते हैं ना, संत बन गए। कैसे?
क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजों का त्याग किया। आत्मिक जीवन में चलने के लिए बहुत सी बातों का त्याग करना पड़ता है। लिख लीजिए, आत्मिक जीवन में चलने के लिए बहुत सी बातों का त्याग करना पड़ता है। अगर आप बहुत सी बातों का त्याग नहीं कर सकते तो मत सोचिए कि आपके जीवन के द्वारा चंगाइयां होंगी, आपके जीवन के द्वारा भविष्यवाणियां होंगी, आपके जीवन के द्वारा आत्मिक काम होंगे। नहीं होंगे। अगर आप सेक्रीफाइस करना नहीं जानते, समर्पण तो कर दिया लेकिन उसके साथ बलिदान करना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, तो आप आत्मिक जीवन की बातों को कभी भी अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको रोज की सामर्थ देता है। फिर से मैं रिपीट कर दें, रोज की सामर्थ देता है। अगर आप पवित्र आत्मा से चलते हैं, वो रोज आपका मार्गदर्शन करता है, किस राह में तुमको जाना है और किस राह में नहीं जाना, किन के साथ बैठना है और किन के साथ नहीं बैठना। हालेलुया। एक लड़का था, बहुत जीवन उसका बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। लेकिन बाइबल कहती है, उसने एक वचन मिला उसको, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। उसने बोला, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। उसने बोला, क्या मेरे जीवन में कुछ हो सकता है? फिर उसने प्रार्थना करना चालू किया। कुछ नहीं हुआ, 1 महीने प्रार्थना करते रहे, 2 महीने कुछ नहीं हुआ। फिर उसने देखा, अरे कहीं ना कहीं उसके विचारों में बदलाव आने लगा है, कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर बदलाव आने लगा है। अब वो पहले जैसी बात नहीं करता, पहले जैसी चीजें नहीं करता, पहले जैसी संगति में नहीं बैठता, पहले जैसे कामों को नहीं करता। अब उसके अंदर बदलाव आने लगा है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। जितने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप तो वो बिगड़े हुए लोग थे जिसको पड़ोसी भी कहते थे इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन धन्यवाद हो कि आप प्रार्थना करने वाले बने और पवित्र आत्मा ने आज आपको बदल दिया। हालेलुया। कई बार सिस्टर ललिता कहती है, जब आप यहाँ पे आए तब से तो बहुत बदलाव आ गया है, नहीं तो पहले देखा होता मुझको। अच्छा हुआ मैं आए, परमेश्वर की उस संगति में आप आने पाई जो एक बड़े बदलाव को आपके जीवन में लेकर के आया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार उस लड़के का जीवन हल्के हल्के बदल गया, वैसे ही पवित्र आत्मा आपको हल्के हल्के बदल देता है। हल्के हल्के आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आ जाता है। लेकिन जो आप पहचान लोगे, जिसके जीवन में बदलाव होगा वो प्रार्थना करने वाला होगा। आज आपको एक चीज मैं लिख के रख लीजिए। अगर आप एक व्यक्ति को देखते हो, उसके जीवन को बदला हुआ देखोगे, तो आप देखोगे कि वो प्रार्थना करने वाला होगा। तो इसीलिए केवल प्रार्थना सामर्थ्य नहीं देता, परंतु हमारा मार्गदर्शन करता है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट करता है, गलत काम करने से रोकता है, पाप करने से रोकता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से दूर चले जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो बातें हमारे जीवन के अंदर आ जाती हैं। आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं, तो अपने जीवन को उसकी आत्मा के साथ में कनेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आपका जीवन उसकी आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिस प्रकार बाइबल में हमने पढ़ा था, शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, और जब आपका शरीर उस आत्मा के द्वारा जीवित हो जाएगा, जो शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, जो शरीर परमेश्वर की आराधना के लिए होगा, जो शरीर परमेश्वर के कामों के लिए होगा, उसकी सेवा के लिए होगा, उसके वचन के लिए होगा, उसके प्रचार के लिए होगा, उसकी चीजों के लिए होगा, उसकी महिमा के लिए होगा, वो शरीर जब वो उस आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित होगा, तो क्या होगा, उस वो शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और उस शरीर के द्वारा भी क्या होने लगेगा, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा भरने लगेगा, पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, तो पहली बात क्या होने लगेगा, आपके जीवन से परमेश्वर का प्रेम नजर आने लगेगा। आत्मिक फल क्या है? आपके जीवन से उसका आनंद आने लगेगा। दुख होगा, परेशानी होगा, मुसीबत होगा, तो अभी आप कहेंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। कल हमने पनीर से खाना खाया था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो।
आज दाल से खा रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो आनंद आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। आप कंप्लेन नहीं करोगे। मैं बोलते हैं ना, इस्राएली लोगों को तो परमेश्वर ने मिस्र से निकाल दिया था, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला था। वो फिर भी मिस्र को याद कर रहे थे। इसलिए आखिर में दो ही लोग कनान देश में पहुंचे, बाकी सबके सब गायब हो गए। क्यों? कंप्लेन करने लगे। शरीर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए कंप्लेन करता है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हर बात में आनंद करता है, हर बात में धन्यवाद करता है, हर बात में परमेश्वर की स्तुति करता है, हर बात में आराधना करता है। आसपास कितनी भी अशांति हो लोग, लेकिन उसका जीवन शांति से भरा रहता है। और लोग कहते हैं, ओ तुम किस मिट्टी के बने हुए, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? कैसे तुम शांति के साथ में रह सकते हो? क्योंकि मैं आपको बताएं, वो परमेश्वर जिसका वचन कहता है, वो तुम्हारे जीवन में वो शांति देता है जो सारी समझ से परे है। आपके जीवन में धैर्य आ जाता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर आता है। बहुत से लोग आपके लिए बहुत सी बातें कहते होंगे, बुराइयां करते होंगे आपके बारे में, और वो बुराइयां आपके कानों में जाती है, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो फिर बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड ब्रदर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर। कहां से आया? कहां से आया वो धीरज? वो आपका नहीं है, वो पवित्र आत्मा लेकर के आता है। हालेलुया। वो कौन लेकर के आता है? पवित्र आत्मा लेकर के आता है। आपके जीवन के अंदर धैर्य आ चुका है। हो सकता है आपकी जेब के अंदर केवल 2 ही रुपए हो, या 5 ही रुपए, या 10 ही रुपए हो, लेकिन जब आप किसी को देखते हो तो आपका दिल हृदय तरस से भर जाता है, और आपके अंदर से आता है कि शायद मैं इसकी मदद करना चाहिए, और आप मदद करते हो। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है। आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्ट है, क्योंकि उसके आत्मिक फल आपके जीवन के अंदर आ रहे हैं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में चलना, यह मत सोचिए बहुत आसान है। आत्मिक जीवन में चलना बहुत कठिन है। बहुतों की सहना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अच्छाइयों से ज्यादा लोग बुराइयां करेंगे। आत्मिक जीवन में चलना आसान नहीं है। आपके अपने ही विरोधी बन जाएंगे। आत्मिक जीवन में चलना आसान नहीं है। बहुत कुछ आप करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे। आत्मिक जीवन चलना आसान नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक जीवन में चलना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कई गलत आदतें आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा वो आदतें आपके जीवन से निकालना चालू कर देता है, तो आपको कई बार पसंद नहीं आए। आसान नहीं है। गलत दोस्त जो आपके, उनसे वो कहता है भाई इनके साथ में मत मुलाकात करो, इनके साथ में मत रहो, उनसे वो आपको दूर करना चालू कर देता है। हो सकता है वो दोस्त आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, लेकिन वो नहीं, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप गलत दोस्ती भी करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आपको पाप की ओर लेकर के जाए। पवित्र आत्मा नहीं चाहता। परंतु वो चाहता है कि आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा से आप जुड़े रहें। वो चाहता है पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलें। मेरे प्रियो, आज के दिन में आपको कहना चाहते हैं, अपने आप को चेक करें, क्या हमारा जीवन पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है? जो जो बातें मैंने आपको बताई, पवित्र आत्मा आपकी सोच को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा को बदलेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेगा। क्या इन 3 क्षेत्रों के अंदर मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या ये 3 चीजें आज भी मेरे जीवन के अंदर बसी हुई हैं, पकड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है? तो बोले आज के दिन, प्रभु मैं तेरी आत्मा में चलना चाहते हैं। प्रभु मैं रोज सुबह उठ करके व्हाट्सएप चेक करने से पहले तेरी आवाज को चेक करना चाहते हैं, क्या मेरे कान तेरी बातों के लिए खुले हैं या नहीं? परमेश्वर मैं तेरे और करीब आना चाहते हैं। क्या है? क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा को आज आप मौका दें, वो आपके जीवन को बदले? मैं ये नहीं कह रहा आप बदले हुए नहीं, परंतु एक मौका दीजिए। प्रभु
कहीं ना कहीं में चूक जाते हैं। मेरे जीवन को आप बदलिए परमेश्वर। कई बार बहुत ज्यादा बिजी, आज जितना लाइफ बिजी हो चुका है ना, मैं आपको बताएं, हम आत्मिक जीवन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। हो सकता है हम पास्टर हों, हो सकता है हम लीडर्स हों, हो सकता है हम चर्च के विश्वासी हों, आज हम आत्मिक जीवन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम, वचन क्या कहता है, हमारा मलयुद्ध किससे नहीं है, शरीर और प्राण से नहीं, परंतु अंधकार की शक्तियों से है। देखने वाली चीजों से नहीं है, भाई भाई से नहीं है, चर्च के अंदर एक दूसरे से नहीं है, परंतु किससे है, अंधकार की शक्तियों से। लेकिन हमारा आत्मिक जीवन इतना मजबूत नहीं है कि हम आत्म उस अंधकार की शक्तियों का सामना भी कर पाए। कहीं ना कहीं हमें आत्मिक जीवन के अंदर मजबूत होना है कि जब शैतान अपनी चालों को हमारे ऊपर चले तो हम स्ट्रांग बन के खड़े रहें। इसलिए बाइबल कहती है, क्या लिखा हुआ था, 5:16 में लिखा हुआ था, आत्मा के अनुसार चलो। आज मैं ये नहीं बोलेंगे कि आप बराबर में बैठे हुए व्यक्ति को बोलो, आज अपने आप को बोलो, अपना नाम लेकर के बोलो और कहो, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप में लड़ाइयां नहीं होंगी, आप में गलत बातें नहीं होंगी, आपके अंदर एक बदलाव अंदर नहीं परंतु बाहर भी दिखाई देगा। मैं आपको बताया, कोई आपके अंदर झांकने नहीं जा रहा कि कितना आत्मिक जीवन आपके अंदर पाया जाता है ना। कई बार लोग बोलते हैं, मत जज करो मेरे कपड़ों से कि मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। नहीं, जज करना पड़ता है। जो बाहर दिख रहा है वही अंदर भी होना, जो अंदर है वही बाहर भी होना चाहिए। तो अपने, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा हुआ है, अपने बालों को गूंथना, अगर लेडीज लोगों के लिए बोले, बालों को गूंथना। बहुत सारी चीजें आप पढ़िए, यशायाह 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है, 18 पद में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना। नए नियम में भी लिखा हुआ है, अपने आप को एक अच्छा प्रदर्शित करना चाहिए कि आप प्रभु के लोग हैं। चाहे आप स्टेज पे हों, चाहे स्टेज से नीचे हों, आपका आत्मिक जीवन दिखना चाहिए। हालेलुया। चाहे आप घर में हो, चाहे आप शादियों में हो, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप पार्टीज में हो, आत्मिक जीवन दिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आत्मिक जीवन दिखना चाहिए। लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके अंदर यीशु कितना बड़ा है, परंतु आपकी बातों से ही वो देखेंगे कि यीशु आपके अंदर दिखता है या नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में चलिए, तो शरीर की बातों को कभी भी पूरा नहीं करने पाएंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। आज के दिन मैं आपको केवल रिमाइंड कराना और आपको एक बात को कहना चाहते हैं, आज से कहिए, प्रभु मैं आत्मा में चलूंगा, प्रभु मैं तेरे और करीब आना चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन को बदल। अपनी आंखों को बंद करें और बोले परमेश्वर कि आज परमेश्वर, मैं आत्मा में चलना चाहते हैं, मैं तेरे करीब आना चाहते हैं, तो मेरे जीवन को बदल। सिस्टर ज्योति को ये गीत को गाइए इसी में, और इसी बीच हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सबमिट कीजिए। यस अब फादर, यस फादर। प्रभु पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु अपने आप को प्रभु आपके